नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अभियुक्ति और माध्यम से जितने भी चैप्टर है 3, 4, 5, 11, 12 और 13, ये सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस तो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, कुछ सब्जेक्टिव में। तो आज हम पूरे चैप्टरों, जितने भी चैप्टर थे 5 6 चैप्टर, सॉरी 6 चैप्टर, 6 के 6 का निचोड़ हम लोगों ने कर लिया है। अब वो निचोड़ किस में आएगा, वो आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसे हम लोग क्वेश्चंस, जिसे हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। और वो हमारे एग्जाम में 40 नंबरों के आएंगे। और इन 40 में से हमें कितने नंबर प्राप्त करना है? 40 में से 40 ही प्राप्त करना है। तो देख लेते हैं कितना जोश है आप लोगों में, कितना जुनून है, कितने अच्छे से पढ़ा है। जो भी सेशन मैंने लिया, कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है। तो चलो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है वो। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। जल्दी से आ जाइए, सेशन से जुड़ जाइए आप लोग सभी। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट का दौर कब शुरू हुआ। भारत की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट का दौर कब शुरू हुआ था? 1983 में, 1993 में, 2003 या 2013? तो आप लोगों को प्यारे बच्चों आंसर देना है। तो इंटरनेट का दूसरा दौर यानी कब शुरू हुआ था? तो दूसरा दौर 1993 में शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सॉरी दूसरा दौर की बात है ना, तो दूसरा दौर हुआ था 2003 में, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की बात हो रही है ना, विश्व की नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी को क्या कहा जाता है? देखो, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 की बात करूं तो पूर्णकालिक, नंबर 2 अंशकालिक, जिसे स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। नंबर 3 होता है फ्रीलांसर, ठीक है। अब नियमित की बात करें तो नियमित कौन होता है? पूर्णकालिक होता है, ये ध्यान रखना है। और यदि अंशकालिक की बात करें तो यह होता है निश्चित मानदेय वाला। निश्चित मानदेय जिस पत्रकार को प्राप्त होता है उसे कहा जाता है बेटा अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है, ठीक है। फ्रीलांसर ये क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों भुगतान के आधार पर। किसके आधार पर? भुगतान के आधार पर। भुगतान के आधार पर जिन जिन किसी भी अखबार में, किसी पत्रकार में, किसी भी पत्राचार में यानी सूचना लिख करके वापस आ जाता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो संबंध होता है वो किसी भी एक फिक्स निश्चित समाचार पत्र से नहीं होता है। तो नियमित वेतनभोगी कहलाता है पूर्णकालिक प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या है? यानी कोई भी नाटक लिखा जाता है जिसमें हम लोग रंगमंच पर जिसे प्रदर्शित किया जाता है अभिनय द्वारा, तो सबसे महत्वपूर्ण सशक्त माध्यम होता है उसका संवाद। क्योंकि संवाद के द्वारा यानी जो कथानक होता है ना, कथानक को आगे बढ़ाता है कौन? द्वंद्व बढ़ाता है। अब द्वंद्व बढ़ाएगा तो द्वंद्व कैसे बढ़ेगा? संवादों के, पात्रों के संवादों के माध्यम से। भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित है? भारत का पहला छापाखाना, यानी पहला छापाखाना क्या होता है? जहाँ समाचार पत्र छपा करते, अखबार छपा करते थे। तो पहला छापाखाना कहाँ ओपन हुआ? बता सकते हैं आप लोग मुझे? हाँ, वो तो बताइए जल्दी से, क्या होगा? दिल्ली में, सूरत में, गोवा में, अहमदाबाद में। तो प्यारे बच्चों कहाँ? गोवा में शुरुआत। और कब? 1556 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में पहला छापाखाना गोवा में 1556 ईस्वी में स्थापित हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। छापे खाने का आविष्कार किसने किया? यानी आविष्कार, यानी हम जिसे कहें संस्कृत व्यक्ति, सबसे बड़ा संस्कृत व्यक्ति कौन है? आविष्कर्ता। तो छापे खाने का आविष्कार किसने किया? लुईस हैमिल्टन ने, जॉन गुटेनबर्ग ने, जेम्स चैडविक ने या मेंडलीव ने? तो जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापे खाने का क्या किया था? आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ बताना है आप लोगों को कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1993। देखो, इंटरनेट का दूसरा दौर 2003 से पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ था? 1993 में, यानी 1993 में पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था भारत में, पहला दौर स्टार्ट हुआ था।
इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द, ये शब्द है इंटरव्यू जिसे आप लोग बोलते हो। तो बताइए इंटरव्यू के लिए पहला, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? अंतर्जाल, बहिजाल, अंतर्मुख या केंद्रीकरण। तो इंटरव्यू को क्या कहा जाता है? अभी इंटर यानी क्या होता है? अंदर ही होता है ना, तो अंतर, अंतर कहाँ आ रहा है? अंतर्मुख दो आ रहा है, मुख का हो नहीं सकता, व्यू यानी देखना, जाल होता है, या अंतर्जाल हो गया। ऐसे भी ट्रिक्स हम लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ध्यान रखना इन ट्रिक्स को, कोई भी गलती नहीं करनी हमें एग्जाम में, ठीक है। हाँ, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1930, 1936, 1947, 1951। तो स्वतंत्रता से पहले शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना। और कब हुई? 1936 में, 1936 में पत्रकार ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली, टेढ़ा पिरामिड शैली या पिरामिड शैली का? तो आपको पता है समाचार पत्र लिखने की एक शैली है, अब आप लोग समझ गए होंगे, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे इंट्रो या मुखड़ा कहा जाता है, इसे बॉडी या निकाय कहा जाता है, इसे समापन कहा जाता है। और इसमें जो भी जिस शैली में भी लिखा जाता है उसमें सबसे मुख्य बात होती है ना, जिसे हम लोग क्लाइमैक्स कहते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है। तो जिसे क्या कहा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली। मैं बात करूं उल्टा पिरामिड शैली की, इसका विकास हुआ था वो 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। और कहाँ हुआ? अमेरिका में, यानी अमेरिका में हुआ, गृह युद्ध के समय। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो समाचार लिखने की सर्वोत्तम शैली मानी जाती है, यानी इससे अच्छी कोई भी शैली नहीं है, सर्वोत्तम शैली है ये भी ध्यान रखना है समाचार लिखने की, जिसका विकास कब हुआ? 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में गृह युद्ध के समय। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा? अभी अभी बताया था मैंने, इन्वर्टेड पिरामिड शैली, उल्टा को इन्वर्टेड भी कह सकते हैं, हाँ इन्वर्टेड पिरामिड शैली, ठीक है। तो कितने भागों में? देखो अभी 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 मैंने बताया था ना, इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी या निकाय, और ये समापन। तो 3 भागों में बांटा गया था। और इसमें ना जो इंट्रो मुखड़ा होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो 6 में से 4 ककारों का प्रयोग करते हैं, इन 2 में अंतिम 2 का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से, क्यों और कैसे का, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, रंगमंच किस साहित्य विधा में आवश्यक? रंगमंच किस में आवश्यक है? नाटक प्रदर्शन में, सीधी सी बात है। रंगमंच नाटक, कहानी, चित्रपट, रेडियो के लिए रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है प्यारे बच्चों, केवल नाटक के लिए होती है, जिसमें अभिनय के द्वारा यानी उसमें प्रदर्शित किया जाए। जैसे रामायण, आजकल रामलीला चल रही है ना, आप लोगों को पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? यानी सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम बताना है आप लोगों को। प्रिंट है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है। तो सर्वाधिक क्या है? इंटरनेट है। आजकल महीने का 299 399 रिचार्ज हो रहा है, पहले भी थोड़ा कम था, लेकिन हम इंटरनेट ही होता है यहाँ पे इसका आंसर। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, दोनों, इनमें से कोई? दृश्य यानी जिसमें चलचित्र दिखाई दे, या हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट जिसमें इमेज चित्र दिखाई दे। श्रव्य क्या होता है? सुनना, केवल सुनने का। तो रेडियो जो होता है वो क्या कार्य करता है? अभी सुनता, जिससे सुना जाता है वो होता है, या देखा जाता है, या सुना या देखा। एक और ऑप्शन ले सकते हैं आप लोग, श्रव्य दृश्य माध्यम, श्रव्य दृश्य माध्यम। तो रेडियो क्या होता है? जिसे सुन सकते हैं केवल समाचार, कोई भी XYZ मैच हो रहा है तो उसका लाइव प्रदर्शन हम लोग सुन सकते हैं, समाचार हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन फिक्स समय पर सुन सकते हैं। हमारा समय नहीं होगा, उनके अकॉर्डिंग हमें समय के अनुसार ये सब करना होगा। कहानी का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु उसे कहा जाता है जिसके चारों ओर कहानी घूमे, चारों ओर, और वो कौन है? कथानक है। क्योंकि कोई भी कहानी होती है ना, बिना विचार बिना घटना के कोई भी कहानी नहीं लिखी जाती, जिसका कथानक बिंदु क्या होता है? जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक होता है। ये भी आपको ध्यान। संवाद योजना के द्वारा तो आगे बढ़ता है हमारा कथानक। मीडिया की भाषा में बीट क्या है? देखो बीट क्या है, मीडिया की भाषा में बीट का अर्थ है, यानी बीट तो मीडिया की भाषा में कहता है, यानी कि जैसे कि मान लो मैं पत्रकार हूँ और
मान लो मैं स्तंभ लेखन अच्छा लिखता हूँ, या कोई भी खबर है जिसका मुझे नॉलेज है, हिंदी मैं बात करूँ सर्वश्रेष्ठ हिंदी के बारे में, या हिंदी का संसार के माध्यम, या कोई भी नाम हो मेरा अलग से, और मुझे पता है इसमें मुझे दिलचस्पी है, गहरी जानकारी, किसी भी क्षेत्र के बारे में सर्वाधिक जानकारी हो और उसमें दिलचस्पी हो, तो उस क्षेत्र को मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है। जैसे मुझे मनोरंजन के क्षेत्र में, क्रिकेट के माध्यम में, खेल के क्षेत्र में मुझे बहुत बड़ी जानकारी है, तो मुझे खेल बीट मिल जाएगा, तो मैं खेल के बारे में ही लिखूंगा उस समाचार पत्र में। तो वह होता है क्या, मीडिया की भाषा में उसे बीट कहते हैं, लेकिन वैसे सार्वजनिक तौर पर हम लोग उसे क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मनोरंजन क्षेत्र तो मीडिया मनोरंजन बीट हो गया, खेल क्षेत्र तो खेल बीट हो गया। इस प्रकार से भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाते हैं? भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए, यानी कि पूर्णकालिक होता है नियमित मानदेय वाला कर्मचारी, और फ्री और अंशकालिक होता है निश्चित मानदेय वाला कर्मचारी, और फ्रीलांसर होता है ये स्वतंत्र पत्रकार जो भुगतान के आधार पर करता है। और ये ध्यान रखना अंशकालिक को स्ट्रिंगर भी कहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर, विश्व स्तर पर बताना है, विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? दूसरा दौर हमने देखा, भारत में तीसरा दौर चल रहा है 2003 से, तो कौन सा दौर चल रहा है फिलहाल? तीसरा ही चल रहा है, ठीक है। 1983, 1993, 2003, इस प्रकार से। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के, आपसे पूछे पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर, ठीक है। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा आपका। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है? यानी कि ऐसा जनसंचार माध्यम है जो अनपढ़ है। अनपढ़ क्या होता है? बिना पढ़ा हुआ। अन उपसर्ग है, पढ़ मूल शब्द है, अन्य नहीं होता है, पढ़ यानी पढ़ना होता है, जो पढ़ा हुआ नहीं है और उपयोगी नहीं है। कौन सा है? इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, या तीनों? यानी अनपढ़ व्यक्ति के लिए, तो अनपढ़ के लिए तो ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो तीनों ही नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जाए, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में तो रखना ही होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम, सर्वाधिक खर्चीला, सर्वाधिक क्या, तो सभी से ज्यादा खर्चीला, जिसमें सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट। रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, और रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब महत्वपूर्ण है, तो क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। मुद्रण का आरंभ किस देश में? मुद्रण यानी छापे खाने, मुद्रण का आविष्कार बताना है आपको। भारत, जापान, चीन, इंग्लैंड। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा? चीन में सबसे पहले मुद्रण का आरंभ हुआ था। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किसने किया? वर्तमान में जो छापाखाना है उसका आविष्कार करने वाला कौन है? गुटेनबर्ग है, चिनमिन है, नियाल सिंह है, या जॉनसन है? तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापेखाने का क्या किया था प्यारे बच्चों? आविष्कार किया। देखो प्यारे बच्चों, अब तुम कहोगे सर पढ़ाई 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 पढ़ाई, प्यारे बच्चों पढ़ना होगा यार, मजाक प्रत्येक समय नहीं होता है, आपको पता है ना। आप कहोगे सर इतना सीरियस क्यों पढ़ा रहे? भाई क्वेश्चन से हैं, कोई शायरी तो चल नहीं रही, गजल चल रही है, तो बताइए मुझे। सुनने की इच्छा है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं सुना दूंगा, चिंता मत करो, बहुत अच्छी अच्छी सुना दूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में पहला छापाखाना कब लगा? भारत की बात कर रहा हूँ, तो भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगा था? गोवा में लगा था, और बता चुका हूँ मैं 1556 ईस्वी में लगा था पहला छापाखाना। भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया? तो आ गया आंसर, अभी अभी मैंने इसका आंसर बता दिया था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना ये, ठीक है। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है? वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, पिरामिड, या उल्टा पिरामिड? तो समाचार लेखन सर्वाधिक प्रभावशाली यानी सर्वोत्तम, जिसे हम लोग कह सकते हैं सर्वोत्तम क्या होता है? सभी से उत्तम, सभी से अच्छी शैली कौन सी है? तो कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। कब हुआ इसका विकास? 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में गहरे युद्ध के समय इसका विकास हुआ था, और इसे 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। इंट्रो या मुखड़ा नंबर 1, नंबर 2 बॉडी या निकाय, नंबर 3 समापन। और हम बात करें इन उल्टा पिरामिड शैली में 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। कब, कहाँ, कौन, क्या, 4 ये, और क्यों और कैसे, वो अंतिम 2 में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये थे प्यारे बच्चों अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ क्वेश्चन थे, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ 101% क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास। अब आपको कोड यूज करना है,
Y323 आपको पेड बैच में ज्वाइन करना है, अंग्रेजी सीखनी है या 12th का XYZ कोई पेड बैच खरीदना हो तो आपको कोड यूज करना है Y323। यदि ये कोड यूज करते हैं आप लोग तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाए, चाहे वो 17 हो चाहे 77 हो, मैक्सिमम जितना भी होगा, ये बदलता रहता है समय समय पर, तो कोड नहीं बदलेगा, कोड तो वही रहेगा Y323। ठीक है, आपको PDF चाहिए, PYQ चाहिए, कुछ भी चाहिए किसी प्रकार का, तो आप Adda24/7 ऐप डाउनलोड कर लो प्यारे बच्चों, वहीं से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर बहुत अच्छा लगा, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चंस कराए तो मैं करवाता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।